खातिम हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जिससे भी अल्लाह ताला काम करवाता है, बंदा खुद कुछ नहीं करता। तो जो काम हमने किया अल्लाह की मेहरबानी से किया और अल्लाह की मेहरबानी से आगे भी करते रहेंगे। मेरे छोटे भाई तारिक सूफ़ी साहब, मैं इनको छोटे भाई इसलिए कहता हूँ कि मेरे से छोटे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने तय की ज़िंदगी में कि हम जनरली फंक्शंस में मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, सेक्रेटरीज को बुलाते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि हम अब इन लोगों को बुलाएंगे कि जिनके बारे में हमें पता हो कि वो एक रियल जेंटलमैन और रियल फिलैंथ्रोपिस्ट और रियल सोसाइटी को सर्व करने वाले हैं। मेरे भाई तारिक सूफ़ी साहब वो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सूफ़ी ग्रुप के चेयरमैन हैं, लेकिन दो तीन बातें बहुत बड़ी हैं। नंबर वन, कारोबार करने के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप बड़ी शॉर्टकट हैं। और मैं खुद जानता हूँ, तारिक भाई जानते हैं, जावेद साहब जानते हैं, दाऊद साहब जानते हैं, और हम सब शॉर्टकट निकालते हैं, लेकिन एथिकल काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। कि जो मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्रीज़ हम बिलोंगिंग करते हैं, खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो डालडा है या वनस्पति सूफ़ी है, वो पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर कलेक्टर है इन पाकिस्तान। तो इंडस्ट्री पेज हाईएस्ट टैक्स इन द पाकिस्तान। तो मैं तारिक साहब की इंडस्ट्री के बारे में अलग है, लेकिन ये बहुत ही छुपे रुस्तम है। मुझे थोड़े दिन पहले जहाज़ में डॉक्टर बारी साहब मिले। डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल के रोनमा हैं। इंसिडेंटली फ़्लाइट लेट थी, हम दोनों एयरपोर्ट पे बैठे। मैंने कहा बारी साहब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं लाहौर में इंडस हॉस्पिटल बना रहा हूँ और इंशाल्लाह हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम में। मैंने कहा आपका कंट्रीब्यूटर कौन है? उन्होंने दो चार नाम दिए और फिर कहा कि सूफ़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑल्सो। तो तारिक भाई का कंट्रीब्यूशन इंडस हॉस्पिटल में और इदारों में भी है, लेकिन कभी भी इन्होंने इस बारे में कभी कुछ कहा है ना हमें पता है। तो माशाल्लाह तारिक भाई मैं शुक्रगुजार हूँ। तारिक भाई लाहौर से ख़ास आए मेरी रिक्वेस्ट पे और आपने इज़्ज़त बख्शी, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर गफ़ार बिलू साहब मेरे बड़े भाई हैं, कुछ 4 साल बड़े हैं मेरे से। इनके बारे में कुछ कहना मेरे बहुत मुश्किल है। इतना कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल और ये नर्सिंग स्कूल अगर गफ़ार बिलू साहब की हेल्प ना होती तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब हमने चैलेंज दिया कि ये हॉस्पिटल 50 बेड से 250 बेड करना है, तो बिलीव में हमारे पास फंड नहीं थे। बेग बोरो स्टिल करके लोगों से मांग के, लेकिन बिलू साहब के पास मैं गया इस बेग को लेके, और जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर आपका हॉस्पिटल का है वो बिलू साहब ने स्केच बनाया था कि इतना ये वार्ड चाहिए, ये वार्ड चाहिए, ये बाल जगह चाहिए। तो आर्किटेक्ट के पैसे नहीं थे हमारे पास रख लेके। तो बिलू साहब के घर पे मैं, बिलू साहब और हमदा बेग ने प्लान किया। इसी तरह डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जब 250 बेड बन गए तो ऑब्वियसली चॉइस जो होती है हर हॉस्पिटल करता है, यू गो फॉर मेडिकल कॉलेज। इट्स ए हाईली पेड बिजनेस नाउअडेज। बिलू साहब ने कहा कि नहीं, हमने नर्सिंग स्कूल बनानी है। और मेरे भाई थे उस वक्त सलीम अड़ाया साहब, अहमद अड़ाया साहब, वो भी मिलने आए USA से। इन्होंने कहा बशीर का काम करो, नर्सिंग स्कूल करो। और अल्लाह की मेहरबानी से ये नर्सिंग स्कूल आज बन गई। गफ़ार बिलू साहब के बारे में मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ कि इनकी जो मैं देखता हूँ हैंड्स में काम, कितनी हॉस्पिटल कराची में MMI, उस्मान हॉस्पिटल, सीनियर हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटल के काम गफ़ार बिलू साहब के बेडरूम में हुआ है। और मुझे अभी तक याद है इनकी बेगम साहब हमको बड़ा हंस के चाय और बिस्किट खिलाती थी और पूरी प्लानिंग होती थी। बिलू साहब के बारे में मैं और जितना कहना चाहूँगा मैं, बिलू साहब थैंक यू वेरी मच। मैं ऑल्सो बहुत शुक्रगुजार हूँ
Professor Afshab Nazalika, she has come here today, and your team. जहाँ तक सवाल है नर्सिंग स्कूल का, जैसे मैंने कहा वी आर वेरी लकी। जब नर्सिंग स्कूल हर चीज़ के अंदर मेन बात ये होती है कि यू नीड हार्डवेयर देना तो हमारा आसान काम है, बिल्डिंग बना देना पैसे देकर, लेकिन पीछे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल जो मिली तलत भट्टी साहबा, वो भी एक्सीलेंट लेडी, और अब तो ऑफ कोर्स जो डॉक्टर बिलू की हीरोइन है, आई थिंक सबकी हीरोइन है तलत शाह साहिबा, वो जिस तरह काम करती हैं। इतनी बातें की गई है, प्रेजेंटेशन दी गई है नर्सिंग पे डॉक्टर बिलू। इसके बाद मेरे लिए कुछ खास कहना रह नहीं जाता है, लेकिन मैं एक तलत शाह से कहना चाहती हूँ जो whatever nursing school need will be provided to you at whatever the cost may be. Number 2, हम IIBM से बात कर रहे हैं, तालीब बात नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मास्टर्स प्रोग्राम का आपके यहाँ शुरू करें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी नहीं हैं, तो वी कैन नॉट गिव यू दिस, बट वी विल कोऑर्डिनेट विद IIBM। और इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद हम मेरे ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल्स भी आएंगे, और वी ट्राई टू डू MSN। मीनवाइल अगर आप में हमारे BSN ने क्वालिफाई कर लिया तो उसके लिए हमारे पास तो MSc के कुछ भी नहीं है। मैं तलत शाह से कहता हूँ कि इनमें से 2 लड़के या लड़कियाँ सेलेक्ट करें कि इनकी फुल 100% फीस आपके इंस्टीट्यूट देगी फॉर मास्टर्स। कुछ चीज़ें पुरानी बातें मैं भूल नहीं सकता कि हॉस्पिटल, खैर मैं जो भी काम टाइम दे सकता हूँ, लेकिन इन कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन अनवैल्यूएबल है। इसमें मेरे भाई जान मोहम्मद मिनी साहब, शायद तुफैल यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने जितना काम किया हॉस्पिटल में एवरी डे, और अल्लाह की मर्ज़ी है वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन इन्होंने जितना काम किया है मेरे से भी ज़्यादा अस्पताल में एक टाइम पे काम किया हुआ है। आमदा बेग के बारे में बताया गया, आमदा बेग ने 50 साल सर्व किया यहाँ पे, और मैं जब फर्स्ट टाइम आया हॉस्पिटल में तो इनके रूम में गया तो एक 20-25 किलो का लाइट जल रहा था, और एक टेबल टूटी हुई थी और कुर्सी बैठी थी, और हंसती औरत लंबा बुर्का पहन के बैठी थी। जब मैंने इनसे बात की और मैं अपना ऑफिस गया तो मैंने मेरे आदमी से कहा यार एक टेबल कुर्सी एक्स्ट्रा है। बोला हाँ। मैंने कहा भेज दो, मिस बेग की टेबल टूटी हुई है। उस औरत ने इस हालत में काम किया हुआ है। मैं चूँकि स्कूल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मैं कुछ उन लोगों के बारे में कहूँगा जिनका कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल के लिए है। फ़रत बैठी हुई यहाँ, फ़रत ने हॉस्पिटल तो खैर मैं ही कमेटी में कम टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन आज हर काम में फ़रत का सपोर्ट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल के वेलबींग में रखा हुआ है। इसी तरह मैं डॉक्टर खालिद इकबाल, पुराने जो आज 25 साल हो गए, इनको और देंगे हम, ये रुबीना खान है, इन लोगों ने ज़िंदगी दी हॉस्पिटल के लिए। और मैं एक बात कहता था, डॉक्टर तो पेशेंट के पास 5 मिनट के रहता है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। नर्स 8 से 12 घंटा पेशेंट को देखती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, रिपीट करता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे अफसोस है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, कि आपको पेशेंट के साथ इस तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे आपकी माँ या आपका भाई पेशेंट है, और इसी तरह स्माइलिंग फेस करके बात करनी चाहिए। और अगर एक बड़ी जोक है, मैं सिविल एविएशन के बोर्ड में था, तो पाकिस्तान एयरलाइन का MD आया हमारे पास, तो उसने कहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PI एंड अदर एयरलाइन। मैंने कहा PI की होस्टेस है ना, ये आपका पिच वो देखती है, आप इसको नहीं देख सकते, और एयरलाइन की होस्टेस आपको देखती है
और आप इसको देख सकते हो और आप बुलाते तो आती है, ये फ़र्क है। यही नर्सिंग में मेन टीचिंग ये है कि पेशेंट आपको बुलाए इसके पहले यू शुड गो टू द पेशेंट। और ये हमेशा नोट करें, हम सब बीमार होते हैं, अगर आप ये ट्रीट करें कि आपकी बहन है, माँ है, आपकी बेटी है, तो आपका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन आप ये ट्रीट करें कि 8 घंटे ड्यूटी करके चले जाना है, तो फिर अल्लाह खैर करेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नए लोगों से, पुराने लोगों से ख़ास करके, कि मेहरबानी करके कीप योर फेस स्माइलिंग एंड गिव प्रॉपर अटेंशन टू द पेशेंट। जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा कि मैं बड़े नाम याद कर सकता हूँ, आज बहुत ही पुरानी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा हॉस्पिटल को सपोर्ट करते रहते हैं। मेरे भाई फिरोज़ कासिम साहब, कुछ 2 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने खूब, जब भी हॉस्पिटल आए, इन्होंने इनकरेज किया। एक दफ़ा फर्स्ट टाइम जो हॉस्पिटल आए, पूरा राउंड मुझे कहा बशीर लाइक टू गो डोर टू डोर, एंड ही वॉज वन पर्सन वेंट डोर टू डोर। आज इनकी फैमिली हमें फुल सपोर्ट करती है, और फिरोज़ भाई का नाम जब नहीं भूल सकते। इस तरह यहाँ पे अभी गनी उस्मान साहब बैठे हैं। गनी उस्मान साहब, उनके भाई भी यूएसए से आए हुए हैं। गनी उस्मान साहब इज़ ए ट्रबल शूटर। हॉस्पिटल में मसला हो कोई, या किसी के प्रॉब्लम में हो, तो गनी उस्मान साहब ऑलवेज देयर। आज से नहीं, 20 साल से। अब दाऊद जानमल साहब बैठे हैं, 2 साल 3 साल से एफिलिएटेड हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नक्शा पास हो के ना हो, कंस्ट्रक्शन हो के ना हो, दाऊद साहब जवाबदार हैं, और दाऊद साहब फुल कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, डोनर भी हैं। तो मैं दाऊद साहब, गनी साहब आपका, अब मैं सबसे बड़ा नाम भूल गया, अजीज़ याकूब साहब का। अजीज़ याकूब साहब बैठे हैं इनके बेगम साहब के साथ। अजीज़ भाई मेरे पास 2 दिन पहले आए और मुझे फ़ोन किया, जी आपसे मिलना, मैं ज़रूर आए जी, वी वांट टू स्टार्ट ए हॉस्पिटल। डॉक्टर बिल्लू साहब आपके लिए मैसेज है, इन कच्ची कॉलोनी इन नियर, और इनके पास वह जगह है। मैंने कहा बिल्कुल खोलें। इनसे कुछ आइडियाज़ चेंज हुई। मैंने कहा आप मेरे साथ ज़रूर बैठें, लेकिन आप 3 बंदे और के साथ बैठें, डॉक्टर बिल्लू, डॉक्टर तुफैल और डॉक्टर आसिफ, और हो सके डॉक्टर एजाज वगैरह। इन चारों का बैठे, आपका पूरा हॉस्पिटल का मॉडल बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अजीज़ भाई ने कहा कि मैं कारोबार से हट गया हूँ और मैं फिलहाल ऑफिस से काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि अजीज़ भाई अल्लाह की मेहरबानी से, नॉट ओनली ही इज़ अ विजनरी पर्सन, अजीज़ भाई ने गवर्नमेंट जॉब की है, प्राइवेट बिजनेसमैन है। तो अजीज़ भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑन द वे। मैं अमीन ताई साहब का, आरिफ हबीब साहब का, जबाल मोतीवाला साहब का, रफ़ीक तुम्बी साहब का, और अशरफ कठारी साहब के बारे में करूँ कि लेटली कुछ वैक्यूम क्रिएट होते हैं। निनी साहब की डेथ हुई तो अशरफ भाई को हमने काम दे दिया। अनफॉर्चुनेटली वेरी यंग एज अशरफ भाई पास अवे, लेकिन अशरफ भाई का कंट्रीब्यूशन आई कैन नॉट इग्नोर इट। जावेद खान साहब बैठे हैं, जो भी काम हो कभी कहीं भी, तो जावेद साहब हाजिर हो जाते हैं। और मेरी कमेटी के और लोग बैठे हैं, मुझे दिख नहीं रहे कौन बैठा है। हनीफ साहब बैठे होंगे, कृपाल साहब बैठे होंगे। हमारी फैमिली में मैं इनको इनकरेज करता हूँ कि दे शुड कम फॉरवर्ड। फ़र्क तो फॉरवर्ड आ गई है। अब शिरीन को और इनको जहांगीर को, रशीद इंस्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, मैं चाहता हूँ कि वक्त थोड़ा यहाँ भी दें और देगा इंशाअल्लाह। तो वी हैव टू कंटिन्यू। एक सबसे बड़ी बात जो बिल्लू साहब से मैंने सीखी और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैन में कम एंड मैन विल गो। एक ब्रुक्स की पोइट्री है, वो कहता है मैं आई विल, लेकिन इंस्टीट्यूशन मस्ट गो फॉर एवर। आप हार्वर्ड देखें, आप स्टैनफोर्ड देखें, आप ऑक्सफोर्ड देखें, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है? वो चलती है बिकॉज एंडोमेंट फंड। आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि बंदा क्या है, डिपेंडेंट है कि आपके पास इतना होना चाहिए सरमाया कि अगर लॉसेस में आप चला सकें। बिल्लू साहब ने हमें आइडिया दी
और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे पास सफिशिएंट इंडोमेंट फंड है और इंशाअल्लाह इंडोमेंट फंड ग्रो कर रहा है। तो हॉस्पिटल को जब भी ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में जो मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, हॉस्पिटल के रिसोर्सेज हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंडोमेंट फंड की इनकम से ही हम डोनेशन से इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, हमारा जो प्लान है, ऑफ कोर्स नर्सिंग में तो मास्टर्स का हमारा प्लान है, लेकिन हमारा प्लान है कि हम डायलिसिस सेंटर खोलें, हमारा प्लान है कि हम आउटरीच क्लिनिक खोलें। जनरली आउटरीच क्लिनिक लोग सोचते हैं डिफेंस में, मैं भी शायद सोचता हूँ डिफेंस में, लेकिन जनरली हम कोशिश करेंगे कि हम पुअर एरिया में खोलें, लाइक केमाड़ी, लाइक लियारी, तो वहाँ पे एक छोटी सेंटर खोल के हम पेशेंट को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकें। जो हालात हैं अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़ीरो है ऑन मेडिसिन, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, आप कितना भी रेट कम कर लें हॉस्पिटल का, सबसे बड़ा खर्च आज है फार्मेसी मेडिसिन का, और मेडिसिन पे गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल ऑफ प्राइस नहीं है, एक पैसे की प्राइस कंट्रोल नहीं है। दवाई का दाम 10 गुना बढ़ जाए कोई नहीं बोलता। अब आप हॉस्पिटल क्या कर सकती है, आपको बेड फ्री दे सकती है, आपके ऑपरेशन फ्री कर सकती है, लेकिन मेडिसिन एक्सपेंसेस हाईएस्ट टुडे। और ये थिंग है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट पता नहीं कौन सी आती है, क्या होता है अल्लाह ही जानता है। इमरान खान रात को बड़ी माशाल्लाह 105 पे तो मैंने भी देखा है इमरान खान को, लेकिन हमको गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा कि दे हैव टू कंट्रोल द मेडिसिन चार्जेस, वरना अनअफोर्डेबल हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फिर आप बच्चों को मुबारक देता हूँ कि यू आर कम टू गुड इंस्टीट्यूशन, और इंशाल्लाह आप अपना कोर्स करेंगे, आप BSN भी करेंगे, और जो भी असिस्टेंट हॉस्पिटल, इट इज़, मैं असिस्टेंट वर्ड को निकाल देता हूँ। आई थिंक इट इज़ योर प्रिविलेज टू गेट एजुकेशन। अगर मेरे बच्चों का प्रिविलेज है पढ़ने का, आपका भी इतना ही प्रिविलेज है कि आपके बच्चे पढ़ें। और मैं जब जाता हूँ, मुझे सर सैयद यूनिवर्सिटी ने चीफ गेस्ट बनाया इन कन्वोकेशन, जब 4000 बच्चों की डिग्री थी, तो जिस तरह हमारी मॉडरेटर ने, लोगों ने तारीफ़ की, मेरी बड़ी तारीफ़ की, आप चीफ गेस्ट। मैंने कहा आई एम नॉट द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट आर द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट। जिस माँ और बाप ने आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना क्या हुआ है, वो एक्चुअली चीफ गेस्ट हैं। तो उस चीज़ को ना बोलें कि दे आर द पिलर्स। तो जो खिदमत कर सकें आप अपनी माँ बाप की, और जो खिदमत आप कर सकें सोसाइटी की। एक मैं बताऊं, एक पेशेंट, मुझे याद है मैं लंदन में था, मेरी सर्जरी हुई 1991 में। वहाँ पे फैमिलीज़ को अलाउ नहीं था रहने के लिए, तो हम नर्स के और हार्ट सर्जरी उसको बड़ी चीज़ होती थी, बड़ी पेन होती थी। वो नर्स जो है वो आती थी और 15 मिनट मेरे साथ बैठती थी, और वो बात करती थी जो बात मुझे नहीं पता थी। इंग्लिश लड़की की बात करती थी पाकिस्तान की, तो उसको पता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, और शी क्रिएटेड इंटरेस्ट इन मी। आपकी एज ए नर्सिंग प्रोफेशन आपकी ड्यूटी है कि आप पेशेंट के साथ इंटरेस्ट क्रिएट करें। मैं ना भूल जाऊँ, यहाँ बड़ी बड़ी कंसल्टेंट हमारी बैठी हैं, मुझे दिख नहीं रही है, गायनी कंसल्टेंट भी हैं, जनरल कंसल्टेंट पीड्स की हैं। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। बिलीव मी, हॉस्पिटल में या बिलू साहब नहीं चलाते, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट और आप लोग चलाते हैं, और आपका रोल जो है वो जितना अच्छा होगा, आपका रोल जितना अच्छा, जितना ये हॉस्पिटल, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तारिक भाई जितनी कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कम्युनिटी को प्रेफरेंस है। उसमें अगर पंजाबी सौदा कराने तो पंजाबी सौदा कराने, मेमन है तो मेमन को है। हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम किसी पेशेंट को या किसी स्टूडेंट को, मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कौन है, ना कोई पेशेंट,
तो हमको हमारी तो कोशिश है कि वी शुड सर्व एवरीबडी जो डिज़र्व करता है। और अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे पास जो जैसा एक बात कही तलत शाह ने, आपके पास कोई भी बच्चा BSN के अंदर जाओ, फीस चार्ज और जगह फीस नहीं चार्ज करती, वो अगर आपका टेस्ट और इंटरव्यू पास कर ले तो इट इज़ योर ड्यूटी टू गेट हिम एडमिटेड। वी आर नॉट टू सी कि ये फीस भर सकता है कि नहीं, वी विल गिव 100% स्कॉलरशिप नीडेड ऑन मेरिट। तो आखिर में मैं कुछ ना शायद नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और आप जो बिल्लू साहब ने कहा, दो बातें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्लू साहब के सितारे को न चमकाएं इतना, न मुझे ज़्यादा न चमकाएं। हम सिंपल आदमी हैं, खाली नाम दे के इंट्रोड्यूस करें बहुत है। थैंक यू वेरी मच और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ।